नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल न्यू एक्शन क्लासेस में। हमने कल नदियों के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। नदियों के बारे में जो टॉपिक था वे सभी नदियों के यानी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ थीं उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं झीलों के बारे में। किसके बारे में? झीलों के बारे में। जो भारत में जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट झीलें हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं और इनके बारे में कौन सी झील किस राज्य में है, जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में, किस राज्य में कौन कौन झीलें हैं उन सभी के बारे में खत्म करते हैं और हर एक राज्य में जो इम्पोर्टेंट झील है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्या? भारत की प्रमुख झीलें। झीलों के तौर पर हम उत्तर भारत से शुरू करते हैं और दक्षिण भारत तक हम खत्म करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं उत्तर भारत से। तो सबसे पहले शुरू किया जाए कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और हम इसे पढ़ने वाले हैं और इसमें जितने भी सारी झीलें हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, खत्म करने वाले इनके लिए। जैसे कि पूछा जाता है डल झील, इसके बारे में पूछा गया है कई बार कि डल झील किस राज्य में स्थित है या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो बताना कि डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का एक शहर है श्रीनगर। श्रीनगर में स्थित है ये। कौन सी? डल झील। तुमसे पूछ लिया जाएगा। अभी तो तुमसे हमने नदियां पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो तुमने बता दिया था झीलम। तो हमने आपके लिए बताया था झीलम। अगर नदी ना पूछा जाए कि किस झील के तट पर है तो बताना कि डल झील के तट पर बसा हुआ श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर के अंतर्गत आती है डल झील। तो तटी बोलेंगे ना हमें। हाँ, तो देखिए, डल झील के बारे में इतना ही फैक्ट बनता है कि किस राज्य में है और किस शहर के अंतर्गत आती है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में है और श्रीनगर शहर के अंतर्गत आती है। इसके बाद झील हमने एक लिखी हुई है बूलर झील। बूलर झील के बारे में सबसे अच्छा फैक्ट बनता है कि पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो बताना कि बूलर झील। बूलर झील जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसका पानी मीठा क्यों है? इसका पानी इसलिए मीठा है क्योंकि इस झील में प्रवाह है, यानी कि झील में धारा बह रही है, यानी कि जिसमें सबसे पहले इसमें झेलम नदी गिरती है। झेलम नदी गिरती है तो इसमें जो मट मैला पानी होता है वो अपने धारा के साथ बहाकर ले जाती है, इसलिए इसका पानी मीठा है। किस नदी का? किस झील का? बूलर झील का। तो इसको लिए इतना फैक्ट याद कर लेना कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद डल झील और बुलर झील और जितनी भी बकाया की झीलें हैं, तो जैसे कि तुमने लिखा होगा नीचे, आपने पढ़ा होगा शेषनाग झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील और मानस झील। मानस झील और बुलर झील और डल झील, इन तीन झीलों को याद कर लेना आप। कौन कौन? डल झील और बुलर झील और मानस झील। बकाया की जिसके पीछे नाग और नागिन लगी हो, जिसके पीछे नाग या नागिन हो, वे सभी की सभी झीलें जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, इन जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाग और नागिन जिनकी अंत में नाग लगी हो या नागिन लगी हो, वे सभी झीलें कहाँ पर होंगी? जम्मू कश्मीर में। आपको तो सिर्फ तीन झीलें याद करना है, डल झील और बूलर झील और मानस झील, और बकाया की झीलें आप नाग नागिन से समझ जाना। ये इसकी ट्रैक है याद करने की। तो हमने जम्मू कश्मीर के बारे में जितनी भी झीलें थी उनके बारे में पढ़ा हमने और समझा कि कौन सी झील सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डल झील और बूलर झील जम्मू कश्मीर में। पढ़ने की दृष्टि से ज्यादातर पूछा जाता है कि डल झील किस शहर में स्थित है या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी है, तो बताना कि बूलर झील। इसके बाद हम राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने लाल मार्कर से जितनी भी सारी हमने ये झीलें दर्शाई हुई हैं, ये सभी की सभी झीलें राजस्थान में स्थित हैं। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? राजस्थान में। तो एक एक से पढ़ते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि लुनकर नसर झील कहाँ पर है, तो बताना कि राजस्थान में है। इसके बाद जय सम्मद और राज सम्मद, यानी कि राज और जय। तुम्हें पता होगा कि राजस्थान
रजवाड़ों से संबंधित है, यानी कि यहाँ राजा महाराजा बहुत सारे हुए और बहुत बलवान राजा हुए यहाँ पर राजस्थान में, बहुत बलवान राजाओं के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान। तो जय जय यानी कि हमारी जय होगी, पराजय तो नहीं होगी, जय होगी, यानी कि यहाँ के राजाओं ने बहुत सारी विजय की। तो जय सम्मद झील, और राज यानी कि राजाओं के लिए प्रसिद्ध है तो राज सम्मद झील। और आगे चलकर ये आपने लिखा होगा सांभर झील। सांभर झील इंपोर्टेंट झील बनती है राजस्थान के जरिए से। पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़े खारे पानी झील कौन सी है, तो बताना कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, यानी कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, कौन सी है, सांभर झील। सांभर झील जो कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। इतना इसके बारे में फैक्ट याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद फतेह सागर, पूछा जाता है कि फतेह सागर झील के बारे में चर्चा की जा चुकी है और अगली बार पेपर में कर सकता है पेपर वाला कि फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि फतेह सागर झील राजस्थान में स्थित है। इसके बाद डिडवाना भी अच्छी तरह से याद करना कि डिडवाना झील कहाँ पर स्थित है, तो बताना कि डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। हमने जम्मू कश्मीर को समाप्त किया और जम्मू कश्मीर के बारे में जितनी झीलें थी इंपोर्टेंट उनके बारे में चर्चा की, और हमने राजस्थान को समाप्त किया और राजस्थान के बारे में जितनी भी सारी झीलें थी यानी कि इंपोर्टेंट झीलें थे उनके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम गुजरात के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में चर्चा करते हैं। पूछा जाता है कि गुजरात में एक झील है, काकरिया झील। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि काकरिया झील किस राज्य में है, तो बताना कि काकरिया झील गुजरात में स्थित है। कहां पर, गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात के किस शहर में स्थित है, तो बताना कि काकरिया झील गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि अहमदाबाद किस झील के तट पर बसा हुआ है। नदी के बारे में तो हमने बता दिया था कि नदी के बारे में हमने बताया था कि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। पर आपसे झील पूछेगा तो क्या करोगे आप, तो बताना कि काकरिया झील अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहां पर है, तो गुजरात में स्थित है। इसके बाद हमने महाराष्ट्र में एक झील दर्शाई है आपके लिए। महाराष्ट्र में हमने आपके लिए एक झील दर्शाई है, लोनार झील। इसका नाम क्या है, लोनार झील। लोनार झील क्यों प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र के बारे में, यानी कि महाराष्ट्र के बारे में जब भी झील के बारे में चर्चा की जाएगी तो लोनार झील के बारे में सबसे पहले चर्चा की जाती है। किसके बारे में, लोनार झील के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। क्यों की जाती है, क्यों इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस झील का उद्गम उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, तो बताना कि लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है और इसका रंग नारंगी के समान हो गया है। इसके पानी का रंग है ना, वो नारंगी के समान है। तो इतना भी याद कर लेना। कहां पर है लोनार झील, महाराष्ट्र में। इसके बाद हमने आपके लिए केरल में कुछ झीलें दर्शाई हुई हैं। केरल राज्य में हमने कुछ झीलें दर्शाई हुई हैं, जैसे कि पेरियार झील। हमने आपके लिए पढ़ाया था, पेरियार झील आपको याद करना पड़ेगा। हमारी दृष्टि से आपको पेरियार झील अगर आप करते हो, पेरियार नाम याद करते हो, पेरियार नाम ही याद कर लेना, पेरियार। तो पेरियार से आपके लिए 3 शब्द बन जाएंगे, एक तो पेरियार झील, एक पेरियार नदी और एक पेरियार नेशनल पार्क। ये तीनों कहाँ पर है, ये तीनों केरल में स्थित हैं। यानी कि पेरियार झील हो गई, एक पेरियार नेशनल पार्क हो गया, एक पेरियार नदी हो गई। इन तीनों शब्दों का संबंध पेरियार से है और ये सभी कहाँ पर स्थित हैं, केरल में स्थित है। तो इतना भी याद कर लेना कि पेरियार झील केरल में स्थित है। आगे देखिए, हमने एक अष्टमुदी झील, इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। केरल राज्य की तीन झीलें हमने आपके लिए दर्शाई है, पेरियार झील और अष्टमुदी झील और बेम्बानद झील। इन तीनों के बारे में पेपर में कई बार पूछा गया है कि बेम्बानद झील कहाँ पर है, पेरियार झील कहाँ पर है, अष्टमुदी झील कहाँ पर है। तो बताना कि पेरियार झील, अष्टमुदी झील और बेम्बानद झील, ये तीनों झीलें केरल में स्थित है।
पेरियार से हमने आपके लिए समझा दिया कि पेरियार से अगर हम पेरियार शब्द याद करते हैं तो हमें 3 चीज़ें याद हो जाती हैं, पेरियार नदी, पेरियार झील, पेरियार नेशनल पार्क। इसके बाद अष्टमुदी के बारे में पूछा जाता है। अब हमने की बात कर रहे हैं बेम्बा नदी। केरल में एक झील प्रसिद्ध है बेम्बा नदी, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बेम्बा नदी। ये क्यों प्रसिद्ध है? बेम्बा नदी भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील यानी कि लैगून झील, सबसे लंबी लैगून झील कौन सी है? तो बेम्बा नदी। ये भारत की सबसे लंबी लैगून झील है, कौन सी? बेम्बा नदी। और बेम्बा नदी और एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, एक चीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो बेम्बा नदी झील में एक प्रतियोगिता होती है, नौका दौड़। नौका दौड़ एक प्रतियोगिता होती है बेम्बा नदी झील में, एक प्रतियोगिता होती है बेम्बा नदी झील में नौका दौड़। इसे याद कर लेना कि नौका दौड़ का आयोजन केरल की किस झील में होता है? तो बताना कि केरल की बेम्बा नदी झील में नौका दौड़ का आयोजन होता है। और बेम्बा नदी झील में इसके बीचों बीच एक टापू स्थित है, यानी कि एक द्वीप स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेलिनगट, बेलिंगटन, बेलिंगटन द्वीप बोलते हैं इसे, बेलिंगटन द्वीप। ये बेलिंगटन द्वीप जो कि कहाँ पर स्थित है? बेम्बा नदी झील में। और इसी झील के बीचों बीच ये द्वीप स्थित है। और इस द्वीप पर भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क नहीं, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल पार्क मत पढ़ना, सॉरी यार, नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग इसी द्वीप पर स्थित है। उस हाईवे का नाम क्या है? तो बताना कि उस हाईवे का नाम है NH 47A। इसकी कुल दूरी कितनी है? तो बताना कि 6 किलोमीटर है इसकी दूरी। NH 47 जो कि एक नेशनल हाईवे है, किस झील के अंदर है? तो बताना कि बेम्बा नदी झील के अंदर है। ये बेम्बा नदी झील कहाँ पर है? तो बताना कि केरल में स्थित है। तो हमने केरल के बारे में, ये 3 झीलें केरल में स्थित थी, इनके बारे में हमने आपके लिए पढ़ाया। याद कर लेना भाई, आप इनको याद कर लेना। इन झीलों के बारे में पूछा जाता है, अधिकतर इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, इन तीनों के बारे में, तो याद करना अच्छी तरह से। इसके बाद हम केरल के बाद किस में जाएंगे? केरल के बाद हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जाते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील स्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील स्थित है, जिसे हम पुलिकट झील कहते हैं। आपने देखा होगा, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश ऊपर की साइड, और ये तमिलनाडु, इसके बीच में यानी कि सीमा पर, इसकी सीमा पर एक झील स्थित है, जैसे हम पुलिकट झील कहते हैं, यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसका सबसे ज्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील का सबसे अधिक हिस्सा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कभी आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिखाई देना अकेला, तो आंध्र प्रदेश लगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा हिस्सा है। किस झील का? पुलिकट झील का, यानी कि 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में इसका, और 16% भाग तमिलनाडु में स्थित है। किस झील का? पुलिकट झील। और पुलिकट झील यानी कि इसी के नजदीक में इसरो का अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि प्रक्षेपण अंतरिक्ष केंद्र सतीश ध्वज इसी झील के तट पर स्थित है, यानी कि बगल में बना हुआ है सतीश ध्वज अंतरिक्ष केंद्र। किस झील के तट पर? पुलिकट झील के। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक झील स्थित है, कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तुमसे पूछा जाएगा कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, तो बताना कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और यह झील गोदावरी और कृष्णा के बीच में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में स्थित है। एक गोदावरी नदी है और एक कृष्णा नदी है, इसके बीच में स्थित है। तुमसे पूछा जाएगा कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में निम्न में से कौन सी झील स्थित है, तो बताना कि कोलेरू झील, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है, इतना याद कर लेना। इसके बाद हमने आपके लिए एक झील दर्शाई हुई है, हुसैन सागर झील। तुमसे पूछा जाएगा कि हुसैन सागर झील
भारत के किस राज्य में स्थित है और किस शहर में स्थित है? तो बताना कि हुसैन सागर झील भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है और तेलंगाना राज्य के अंतर्गत एक शहर बसता है, इसकी राजधानी है तेलंगाना की हैदराबाद में स्थित है हुसैन सागर झील। तुमसे शहर भी पूछ सकता है कि हुसैन सागर झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो बताना कि हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है। कौन सी झील? हुसैन सागर झील। जैसे ही हम आंध्र प्रदेश से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमें उड़ीसा देखने को मिलता है। उड़ीसा देखने को मिलता है और उड़ीसा में एक सबसे प्रसिद्ध झील स्थित है, चिल्का झील। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है और यह झील और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील हमने बताया भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। लैगून झील का उदाहरण ऐसा होता है कि मानिए ये समुद्र है, देखिए ये समुद्र है, तो पता है बंगाली खाड़ी इधर की साइड है। अब बंगाली खाड़ी इधर की साइड है, ये अपना लहर आई जब बंगाल की खाड़ी में जब ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और इन लहरों का पानी इनके तटों पर कुछ गड्ढा होता है उनमें भर जाता है। उनके तटों पर जो गड्ढा होता है उनमें भर जाता है और वापस नहीं जा पाता है। जब भर जाएगा तो वापस नहीं जा पाएगा ये, और आगे चलकर फिर लहरें आती तो इसके किनारों पर कोई रुकावट आ जाती है ऐसी, यानी कि मिट्टी समेट कर लाती है लहरें और इनके किनारों पर डाल देती है, जिससे झील का निर्माण हो जाता है। यानी कि इसका संपर्क समुद्र से टूट जाएगा। समुद्र से टूट जाएगा तो किस झील का निर्माण होगा? लैगून झील का उदाहरण होगा ये। तो पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो बताना कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील भी है। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? लैगून झील, चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। कौन सी? चिल्का झील, जो कि कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इतना याद कर लेना। इसके बाद हम मणिपुर में चलते हैं। मणिपुर में हमें एक झील देखने को मिलती है, लोकटक झील। इसके बाद हम मणिपुर में चलते हैं और मणिपुर में हमें एक सबसे महत्वपूर्ण झील मिलती है, लोकटक झील। और लोकटक झील के बारे में कई बार पूछा गया है। लोकटक झील के बारे में कई बार पूछा गया है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताना कि लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। कहां पर? मणिपुर राज्य में स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है कि लोकटक झील के बीचों बीच एक नेशनल पार्क स्थित है। इसके बीचों बीच काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील के बीचों बीच स्थित है। इतना याद कर लेना। कौन सा नेशनल पार्क? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इसी नेशनल पार्क में यानी काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में एक जीव हमें देखने को मिलता है, संघाई हिरण। तो पूछा जाता है कि संघाई हिरण किस झील में या किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो बताना कि लोकटक झील में। और लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में स्थित है। और लोकटक झील का सबसे अच्छा उदाहरण है, पूछा जाता है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील पूर्वोत्तर वाली, यानी पूर्वोत्तर भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील और सबसे बड़ी मीठे पानी झील, खारी की नहीं, सॉरी दोस्तों, खारी नहीं मीठी। पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे अधिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बताना सबसे अधिक मीठे पानी की झील लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद हम सिक्किम में चलते हैं। तो सिक्किम में हमें एक झील देखने को मिलती है। कौन सी है? चोलामू झील। तो पूछा जाता है कि चोलामू झील किस राज्य में है? तो बताना कि चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। कहां पर? सिक्किम में। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि इस झील से यानी चोलामू झील से एक नदी का उद्गम होता है, तिस्ता नदी। आपने सुना होगा कि तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये हम पढ़ा चुके हैं कि तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिसका उद्गम चोलामू झील से
होता है। चोलामू झील जो कि जेमू ग्लेशियर के पास में स्थित है। कहाँ पर? जेमू ग्लेशियर के पास में स्थित जेमू ग्लेशियर। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, पूछा जाता है कि भारत की सबसे अधिक ऊंची झील, यानी कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो बताना कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इतना भी याद कर लेना सिक्किम के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की झील हमें कुछ याद कर लेना नाम से, और नहीं तो एक ही ट्रक याद है कि जिस झील के पास में, यानी कि जिस झील के पीछे ताल शब्द लगा हो, इन ताल शब्द जुड़ा हो, वे सभी की सभी झीलें उत्तराखंड में स्थित हैं। हमने जो लाल कलर से, यानी कि लाल मार्कर से जितनी भी सारी झीलें हमें दर्शाई हुई हैं, जैसे कि नैनीताल है, राकस ताल है, देवताल है, भीमताल है, खुरपा ताल है और भीमताल है। ये सभी तालों, भीमताल डबल बार लिख गया दोस्तों, एक बार लिख देते हैं वैसे, भीमताल है। तो ये सभी जिसके पीछे ताल लगा हुआ है, इन ताल सब जुड़ा हुआ है, वे सभी झीलें कहाँ पर होगी? उत्तराखंड में। जिन झीलों के पीछे ताल सब जुड़ा हुआ है, वे सभी झीलें उत्तराखंड में होगी। ये अपवाद केवल आपको 3 चीजें याद करना होगा। इसका अपवाद भी है, सिर्फ आप तो 3 झीलें याद कर लेना। जैसे कि हमने एक झील यहाँ पर दर्शाई यूपी में एक झील है रामगढ़ ताल। ये झील यूपी में है। इसे याद कर लेना कि रामगढ़ ताल झील यूपी में है। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमने 2 झीलें दर्शाई हुई है, सूरजताल और चंद्रताल और रामगढ़ ताल। इन 3 झीलों को याद कर लेना आप। बकाया की झीलों के अंत में अगर ताल शब्द लगा हुआ है तो वे सभी झीलें उत्तराखंड में स्थित है। इतना याद कर लोगे तो उत्तराखंड की सभी झीलें याद कर लेना। नैनीताल है, राकसताल है, देवताल है, भीमताल है और खुरपा ताल है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 झीलें तो हमने आपके लिए बता दी हैं। कौन कौन सी? चंद्रताल और सूरजताल। एक ताल, यानी कि एक झील और याद कर लेना, रेणुका झील। कौन सी? रेणुका झील भी ये कहाँ पर स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रेणुका झील। यानी कि चंद्रताल और रेणुका ताल और सूरजताल, ये तीनों झीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इतना आप याद कर लेना। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश से थोड़ा उत्तर में जाते हैं तो हमें एक केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलता है, लद्दाख। और लद्दाख में 2 झीलें सबसे फेमस झीलें हैं, एक तसोकर झील और एक पेंगोंग झील और तसोकर झील, ये दोनों झीलें याद कर लेना। तुमसे पूछा जाएगा कि तसोकर झील किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है, तो बताना कि तसोकर झील जो कि लद्दाख में स्थित है। और पेंगोंग झील तो तुम्हें आपको याद होगी, आपने फिल्म देखी हुई 3 इडियट मूवी आपने देखी हुई, जिसमें आमिर खान फिल्म के एंड में, यानी कि फिल्म का जो समाप्त होने वाली है, आमिर खान की यहाँ उसके दोस्तों इसकी पिटाई देते हैं पिटाई आपको याद होगा, देखी होगी आपने। उसमें आमिर खान रणछोड़ दास का रोल देता है, ठीक है। तो ये वही वाली झील है जहाँ पर वो शुरू एंड की, यानी कि फिल्म का एंड होता है, वहाँ पर ये सभी इसके दोस्त मिलते हैं। तो कौन सी झील है? पेंगोंग झील। इसे याद कर लेना। पेंगोंग झील के बारे में पूछा जाता है कि पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है, तो बताना कि लद्दाख में। इसके बाद हमने यूपी की एक झील तो हमने आपके लिए अभी बता दी है, क्योंकि हमने जब ताल शब्द के बारे में बता रहे थे ना, तो हमने रामगढ़ ताल के बारे में बताया कि रामगढ़ ताल यूपी में स्थित है। रामगढ़ ताल, ये अपवाद है ताल शब्द का, तो बताना कि रामगढ़ ताल कहाँ पर है, तो बताना कि यूपी में स्थित है रामगढ़ ताल। क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ था। उत्तराखंड जो राज्य है ना, वो यूपी से ही अलग हुआ है। तो बताना कि रामगढ़ ताल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हमने थोड़ा एक झील और दर्शाई हुई है, कीथम झील। कौन सी? कीथम
कीथम झील। कीथम झील। तो पूछा जाता है कि कीथम झील किस शहर में और किस राज्य में स्थित है। तो बताना कि ये आगरा में स्थित है। और आगरा किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो आगरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इतना भी याद कर लेना कि कीथम झील जो कि कहाँ पर स्थित है। कीथम झील जो कि कहाँ पर है, आगरा में स्थित है और यूपी राज्य में स्थित है। रामगढ़ के ताले में हम रामगढ़ के बारे में हमने आपके लिए बता रखा है कि यूपी में स्थित है। इसके बाद हमने एक झील आपके लिए यहाँ पर दर्शाई हुई है, भोज झील। भोज झील। तो पूछा जाता है कि भोज झील कहाँ पर स्थित है। तो बताना कि भोज झील मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि एमपी में स्थित है। तुमसे पूछ लेगा कि भोज झील कहाँ पर है, बताना कि भोज झील मध्य प्रदेश में है और भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं मध्य प्रदेश की दृष्टि से। मध्य प्रदेश की दृष्टि से भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं कि बहुत सारी झीलें यहाँ पर छोटी छोटी, और जिनमें सबसे फेमस झील है भोज झील। तो इतना भी याद कर लेना कि भोज झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो दोस्तों आपके लिए झीलों के बारे में जो टॉपिक था, जो मैंने आपके लिए पढ़ाया, भारत की प्रमुख झीलें, आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक दो बार इसे रिवीजन करना। ज्यादातर झीलों के बारे में जब प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, तो इन्हीं के बारे में चर्चा की जाती है कि पेरियार झील किस राज्य में स्थित है, चिल्का झील किसका उदाहरण है, और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इन सभी के बारे में बार बार पूछा जाता है। और ज्यादातर लोकटक झील के बारे में पूछा जाता है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, क्योंकि पूर्व उत्तर में एक ही झील है मीठे पानी की झील, जिसका नाम है चिल्का झील। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। आप तो केवल इनके लिए दोबारा रिवीजन करना, एक बार दो बार रिवीजन करना, अपने आप आपकी उंगलियों पर डांस करेंगे। ये झीलें आपकी उंगलियों पर डांस करेंगी। तो दोस्तों जय हिंद। आपके लिए आज के लिए इतना ही है साथियों।